हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी बीमारी के बारे में जिसका नाम है ब्लैक क्वार्टर डिसीज। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक क्वार्टर डिसीज जैसा कि इसका नाम है, ब्लैक मतलब काला। जहाँ पे जानवर को ये बीमारी होगी वहाँ पे वो जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया, वो ब्लैकिश हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। क्वार्टर डिसीज, क्वार्टर का मतलब है पैर से। या तो ये बीमारी आगे वाले शोल्डर रीजन पे होगी या पीछे वाले पे थाई रीजन पर होगी, तो इसलिए इस बीमारी का नाम ब्लैक क्वार्टर डिसीज रख दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है, कौन सा जो है इन्फेक्शियस एजेंट है जो इसको कॉज करता है। तो दोस्तों एक बैक्टीरियल डिसीज है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम चौबाई। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ करता है। अब दोस्तों ये जो बीमारी है वो कौन सी जानवरों में होती है, मतलब अफेक्टेड एनिमल कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यहाँ तक कि पिग में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो बीमारी है ब्लैक क्वार्टर डिसीज, इसका प्रिवलेंस जो है कहाँ पर है और किस समय ये बीमारी फैलती है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इसके जो केसेस हैं वो समर रीजन में और ह्यूमिड रीजन में, समर के समय ह्यूमिड रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जहाँ पे मड ज़्यादा हो, जहाँ पे आपका एनिमल जो है वो गंदे पानी में अगर रह रहा हो या अनहाइजीनिक कंडीशन हो, तो उस दौरान जो है ये केसेस जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये जो बैक्टीरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है किसी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। तो दोस्तों ये यूरिन के थ्रू भी फैल जाता है या बॉडी के टच के, जैसे कोई एक जानवर है जिसको ब्लैक क्वार्टर हुआ है और वो दूसरे एनिमल से टच हो जाए तो भाई बॉडी टच से भी फैलता है, डंग के जरिए, गोबर के जरिए भी फैलता है, कंटेमिनेटेड फीड हुआ, वाटर हुआ, ग्रासेस हुआ, इनके जरिए भी ये बैक्टीरिया फैलता है। और दोस्तों क्या, वुंड के जरिए भी, जैसे एक एनिमल है जिसको कहीं वुंड है, कहीं घाव है, और वो घाव के द्वारा भी जो है इस बैक्टीरिया का सिक्रीशन होता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल साइन की, हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो बीमारी है वो ब्लैक क्वार्टर ही है। तो सबसे पहले अगर एक्यूट केसेस में ये बीमारी है तो एक्यूट केसेस में कभी कभी जानवरों की सडन डेथ भी हो जाती है, अचानक से मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। और हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा। हाई टेम्परेचर मतलब 104 से 106 के बीच में आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट मिल सकता है। फिर दोस्तों लैमिनेस, आपका जो एनिमल है वो लंगड़ा होके चलेगा। पेनफुल स्वेलिंग रहेगी, जैसे हमने माना कि थाई रीजन पे उसको ब्लैक क्वार्टर हुआ है तो वहाँ पे ब्लैकिश वो जो एरिया है वो ब्लैक पड़ जाएगा। और क्या है दोस्तों, थाई रीजन पे या शोल्डर रीजन पे तो भी अगर आप उसे पाल्पेट करेंगे, जैसे आप उसे दबाएंगे तो आपको क्रिपिटेटिंग साउंड आएगी, मतलब चर चर की आवाज़ आएगी। अगर हम उस रीजन में हल्का सा कट लगाएंगे, कट अगर हमने लगाया तो ब्लड जो है वहाँ से ऊजेस आउट निकलता रहेगा, तो हमें पहचानना है कि ये जो है ब्लैक क्वार्टर डिसीज है। ठीक है दोस्तों, इतना हमें क्लियर कट कर लेना है। अब अगर एनिमल जैसे हमने बताया एक्यूट केस था, उसकी सडन डेथ हो गई, तो हम अगर पोस्टमार्टम की तरफ जाएंगे कि इसका पोस्टमार्टम करना है, तो आपको क्या मिलेगा फाइंडिंग, तो आपको इन्फ्लेमेशन मिलेगा हार्ट में, लंग्स में, तो इन्फ्लेमेशन मिल रहा है। और जो हमने आपको बताया कि क्रिपिटेटिंग साउंड आ रही है दबाने से। और क्या है दोस्तों, ब्लैकिश एरिया, नेक्रोज हो जाएगा वहाँ का एरिया। तो ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इसमें कन्फर्म कर सकते हैं कि ये जो है ब्लैक क्वार्टर डिसीज हो सकती है। अब दोस्तों इसका बचाव कैसे करना है, तो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन करवाइए तो इसकी जो वैक्सीन है वो कब लगती है, मई जून, मानसून शुरू होने से पहले ही वैक्सीनेशन हो जाता है। तो आप मई और जून के महीने में अपने एनिमल की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अगर ब्लैक क्वार्टर हो जाता है किसी भी एनिमल को तो आप अपने नज़दीकी वेटनेरियन के पास जाएं, उससे सलाह लें, उसके कांटेक्ट के अनुसार जो है अपने एनिमल का आप ट्रीटमेंट करवाएं, तो ये बीमारी क्योर हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको और वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये पिक्चर है, ये हमने ब्लैक क्वार्टर डिसीज की पिक्चर ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इससे आप पहचानेंगे कि ये जो बीमारी है वो ब्लैक क्वार्टर डिसीज है। बहुत बहुत धन्यवाद।